नमस्कार साथियों, मैं जीतू सर। मेरे यूट्यूब चैनल जीतू सर पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कहा था, एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, इनके लिए अपन एक सीरीज स्टार्ट करी थी फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पे आपको पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपको प्रोवाइड करने का आपको प्रॉमिस किया था। इसके अपन ने रीजनिंग के पैरेलल क्लासेस चल रही हैं, एक एक दो दो वीडियो अपने आ चुके हैं, आप उनको कंप्लीट जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने परसेंटेज के 3 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। सभी बच्चे इनको कंप्लीट देखें ताकि आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आगे कंटिन्यू पढ़ने में आपको सहायता होगी। ध्यान रखना, अपन 3 वीडियो क्लियर कर चुके हैं, ये चौथा वीडियो है उसमें परसेंटेज की सीरीज में। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते रहें। आज की क्लास परसेंटेज का चौथा वीडियो है, जो मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट पे लेके आया हूँ। एक एग्जाम पास करने वाले पे, एग्जाम फेल करने वाले पे, और एक शहर की जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, दोनों टाइप के अपन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, किस किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो अपन पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। सेशन को लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। क्या क्वेश्चन दे रखा है, एक बार सभी नोट डाउन कर ले अपने पेन कॉपी के अंदर। क्वेश्चन है, रमेश एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है, यानी रमेश गोट 30% मार्क्स इन एन एग्जाम, और 10 अंकों से फेल हो जाता है। 30% अंक प्राप्त करने के बाद भी वो कितने अंकों से फेल हो जाता है, अपने पास 10 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी है विकास। दूसरा विद्यार्थी कौन है अपने पास, विकास है। यहाँ पे विकास क्या करता है, 38% प्राप्त करता है, और वो जो पास होने के लिए आवश्यक अंक थे उससे उसके अंक कितने ज्यादा हैं, 14 अंक ज्यादा है। तो यहाँ पे आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा, तीनों में से कोई सा एक एग्जाम में पूछता है। क्या पूछेगा, परीक्षा कुल कितने अंकों की है। दूसरा, परीक्षा पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तीसरा, परीक्षा पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। भाई अगर परीक्षा पास करनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता का कोई तोड़ नहीं है, सफलता का कोई मोड़ नहीं है। सफल होना है तो मेहनत करना है, मेहनत करते हुए सफलता के पथ पे चलना है। तो सफलता के लिए चलना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी, और परीक्षा तभी आपकी पास होगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं इस प्रश्न को। मैं आपको अगले पेज पे इसको शुरुआत करूंगा। देखो, अपन सबसे पहला पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट को पढ़ते जाएंगे। रमेश ने क्या किया, परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से फेल हो गया। तो मुझे बताओ, अगर वो प्रयास करता, कौन, रमेश को परीक्षा पास करने के लिए, पास करने के लिए आवश्यक अंक मुझे बताओ कितने होंगे। भाई उसने 30% अंक प्राप्त किए, कितने प्राप्त किए, 30% अंक, और 10 से फेल हो गया। यानी कि जो भी परीक्षा का टोटल अंक था, मान लो उस 30% में मैं अगर 10 अंक और जोड़ देता तो क्या रमेश की परीक्षा पास हो जाती क्या? बिल्कुल। 30% में 10% और जोड़ने पे रमेश की एग्जाम क्या हो जाती, पास हो जाती। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, यहां पे देखो, विकास ने उसी परीक्षा में 38% अंक प्राप्त किए। 38% अंक आते ही विकास को जो पास होने के लिए आवश्यक अंक थे उससे 14 अंक ज्यादा मिले। इसका मतलब अगर विकास 14 अंक नहीं भी लाता, कम और ले आता, तो भी तो परीक्षा तो उसकी पास हो जाती कि नहीं हो जाती। तो यहां पे वही कंडीशन अपन किसके लिए, विकास के लिए। विकास के लिए अगर मैं देखूं परीक्षा पास होने वाली, तो क्या 38% में से अगर मैं 14 अंक माइनस भी कर दूं तो क्या परीक्षा पास हो जाएगी क्या? देखो, ये भी परीक्षा पास होने की कंडीशन है और ये भी परीक्षा पास होने की कंडीशन है। क्या दोनों एक ही परीक्षा की बात हो रही है क्या? अगर एक ही परीक्षा की बात हो रही है तो हम इसको क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, क्योंकि पास होने का नंबर, ये भी पास होने का मार्क्स है और ये भी किसका है, एग्जाम को पास होने का मार्क्स है। तो क्या हो जाएगा, 38% माइनस 14, ये बराबर किसका होगा, 30% प्लस 10। क्यों? क्योंकि 30% में 10 अंक जोड़ते ही पास हो रहा है, 38% में 14 अंक घटा भी रहे तो भी परीक्षा क्या हो रही है, पास हो रही है। दोनों में ही कोई समस्या नहीं, दोनों में एग्जाम पास हो रही है। तो हमें पास मार्क्स का हमें पता चल चुका है कितना है, 38 में से 14 माइनस कर दो और 30 में 10 प्लस कर दो। तो मुझे बताओ, परसेंटेज को एक तरफ ले आता हूं, इधर 38 है इधर 30 है, तो क्या बन जाएगा, 38% माइनस 30%। दूसरी तरफ जाते ही, पक्षांतरण करते ही साइन क्या चेंज हो जाता है क्या, चिन्ह बदल जाता है क्या, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। और इधर इस 14 को इस तरफ ले जाता हूं तो क्या बनेगा, 10 प्लस 14। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, क्या 8% आ रहा है क्या? 8% की वैल्यू कितनी होगी, 24 है। तो मुझे बताओ 1% की वैल्यू कितनी होगी, क्या 24/8 बराबर 3 होगी क्या?
1% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 है, और हमें सभी को पता है किसी भी परीक्षा का अधिकतम अंक कितना होता है 100% होता है। तो इसको क्या कर दो, गुणा क्या कर दो, 100 कर दो, 100 से गुणा, यानी 100% की वैल्यू अगर इधर 100 से गुणा करें तो इस 3 को भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से, कितना हो जाएगा 300। तो जो पहला क्वेश्चन था हमारे पास कि परीक्षा कुल कितने अंकों की थी, तो बताओ परीक्षा कुल कितने अंकों की थी बच्चों, 300 अंकों की परीक्षा थी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। क्या करना है, सबसे पहले अपन देखो रमेश को परीक्षा पास कब होगी, 30% अंक में उसको 10 और दे दिए जाएं तो परीक्षा पास हो जाएगी। ठीक है, मान लो आपके पास कोई वस्तु खरीदनी है, 40 रुपए की वस्तु है, आपके पास 30 रुपए है, तो कितने कम पड़ रहे हैं, 10 कम पड़ रहे हैं, हमने इसको 10 दे दिए। दूसरे के पास वही 40 रुपए की वस्तु है, ठीक है और अगर मान लो वही वस्तु आपके पास 38 रुपए है और 38 रुपए में खरीद रहे हो, तो उसके पास 14 रुपए ज्यादा है, तो हम क्या कर लेंगे, उससे 14 रुपए छीन लेंगे, 14 रुपए उससे बच जाएंगे, कहने का मतलब। तो अगर 38 में से 14 माइनस कर दूंगा तो भी एग्जाम क्या होगी, पास हो रही है। दोनों के पास परसेंटेज को मैंने बराबर कर लिया, परसेंटेज को एक तरफ ले आया, माइनस वाला जो अंक है उसको दूसरी तरफ ले गया। अगर इनको मैं एक से दूसरी तरफ ले जाता हूं तो उनका क्या आता है हमारे पास, डिफरेंस, प्लस वाला चिन्ह क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, माइनस वाला चिन्ह क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जैसे ही मैंने 38 को इस तरफ लाया तो 38 माइनस 30 हो गया, यहाँ 8% मेरे पास बच गया, और वैल्यू नंबर्स में कितनी बच गई, 10 प्लस ये माइनस वाला था उस तरफ गया, प्लस हो गया 24। 8% की वैल्यू है 24, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। किसी भी एग्जाम का टोटल पूर्णांक होता है वो 100% होता है, 100 से गुणा करते ही परीक्षा कितने की होगी, 300 अंकों की हो गई। अब चलते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हमारे। परीक्षा पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, मुझे बताओ। या तो रमेश की कंडीशन उठा लो, अगर रमेश के अकॉर्डिंग देखें तो रमेश के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगा, 30% में क्या जोड़ दूं, 10 जोड़ दूं। मुझे बताओ टोटल परीक्षा कितने अंकों की निकाली है अपन ने, 300 अंकों की निकाली है क्या, तो इस 300 का क्या निकाल दूं मैं, 30%, 30/100 प्लस क्या कर दूं उसमें 10, तो यहां जोड़ोगे तो ये कितना बन गया 90, 90 प्लस 10 बराबर कितना हो गया 100। यानी कि वो परीक्षा कितने अंकों पे पास हो रही है, 100 अंकों पे पास। 300 में से अगर आपके पास 100 अंक आ रहे हैं तो वह एग्जाम आपकी क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। तीसरा प्रश्न, इस तीसरे प्रश्न को और देख लो, परीक्षा पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक, यानी इस 100 को हमें किस में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। और किसी भी अंक को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 में टोटल, सबसे पहले टोटल का भाग दोगे, कितना दोगे 300, और परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं 100 से, और 100 से गुणा करते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में। तो मुझे बताओ कितने अंकों की होगी, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 100/3। इसको देखोगे तो आपके पास कितना बनेगा, 33 सही 1/3%। इसका मतलब अगर किसी बच्चे के 33 सही 1/3% मार्क्स आ रहे हैं तो वो परीक्षा क्या कर लेगा, पास कर लेगा। नंबर्स में कितनी है 100 है, परसेंटेज में कितनी है 33 सही 1/3% है। ये अपना पहला क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिस भी बच्चे को कोई डाउट है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकता है, और अगर समझ में आ गया है तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दे। थोड़ा सा कम समझ में आए तो एक बार वापस पीछे जाना, रिवाइज करना और उस क्वेश्चन को दोबारा से समझने की कोशिश करना। सिंपल सा है, पर पहला रमेश 30% प्राप्त कर रहा है, 10 से फेल हो रहा है तो 10 उसको दे दो। दूसरा 38% से पास हो रहा है, जो 14 नंबर ज्यादा है तो 14 नंबर क्या कर लो, उससे छीन लो। ठीक है, दोनों को क्या कर दो, बराबर किया, परसेंटेज 8 आया, 8 किसके बराबर है 24 के बराबर, 1 किसके बराबर हो गया 3 के। परीक्षा होती है हमेशा 100 अंक की, तो 100% बनाना पड़ेगा, 100% बनाओगे तो कितना बन जाएगा 300। 300 रमेश से लोगे तो 30% प्लस 10 करोगे, और दूसरा विकास से लोगे तो क्या करोगे 38% निकाल के 300 का माइनस 14 कर दोगे, तो मेरे पास टोटल कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्लियर है, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया 33 सही 1/3%। ये पहला क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ अपना। दूसरा प्रश्न क्या है, इसी टाइप का एक छोटा सा क्वेश्चन और है मैंने बनाया है। एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है और 3 अंकों से क्या हो जाता है फेल। यानी हरि के अगर किसी परीक्षा में 40% अंक आ रहे हैं तो वो फेल कितने से हो रहा है, कितने से हो रहा है 3 अंकों से। यानी अगर इसको 3 अंक और दे दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। क्या, हरि के 40% अंक आ रहे हैं और 3 कम पड़ रहे हैं, तो 3 मैंने क्या कर दिया उसको उधार दे दिए। दूसरा क्या है, जबकि मनोज उसी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, दूसरा कौन है, मनोज है, और उसके कितने आ रहे हैं 35, उससे भी कम आ रहे हैं, और 35 कम आने से वो कितने अंकों से फेल हो रहा है 18 अंकों से फेल हो रहा है। यानी इसको 18 कम पड़ रहे हैं, तो 18 देते ही क्या ये भी पास हो जाएगा क्या। यानी पहले हरि के 3 कम पड़ रहे थे, 3 देने पड़े उसको, और मनोज के कितने पड़ रहे हैं कम, 18 कम पड़ रहे हैं तो उसको 18 दे रहे। दोनों क्या है पास होने के लिए क्या है,
मार्क्स है क्या अपने पास, दोनों का पास हो जाएंगे क्या, ऐसे होते ही। अब पूछा क्या है, तो बताओ परीक्षा कितने अंकों पर पास होगी, यानी हमें वो नंबर ज्ञात करना है जिससे परीक्षा हमारे पास पास हो जाए, यानी पासिंग मार्क्स ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमें यह ज्ञात करना होगा कि टोटल मार्क्स कितने की थी परीक्षा। कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों के जो पास है उनको बराबर कर लो। तो क्या करोगे, 40% प्लस 3 बराबर 35% प्लस 18। क्या यही करोगे क्या, क्या करो, इस तरफ एक तरफ पक्षांतरण कर लो, 35 को इस तरफ ले आओ, तो 40% माइनस 35%, और ये क्या बन जाएगा 18। 3 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, कितना बन गया 5%, और 5% की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है 15, तो 1% की वैल्यू कितनी आई, वही 3 आ गई। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या मुझे बताओ 100% की वैल्यू 300 हो गई क्या, यानी वही परीक्षा भी टोटल कितने अंकों की थी, 300 अंकों की थी। ठीक है। अब पूछा क्या है, परीक्षा कितने अंकों पर पास होगी, या तो हरि का यूज कर लो या मनोज का यूज कर लो। जैसे मैं यहाँ पे किसका यूज कर रहा हूँ, मनोज का यूज करता हूँ। पिछले वाले पे अपन ने पहला यूज किया था, इस बार वाले में अपन दूसरा यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, 300 का कितना परसेंट लिखोगे, 35% निकालोगे, 35/100, और प्लस उसमें क्या कर दोगे 18, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, यहाँ 35 थी 105 प्लस 18 करोगे, यानी कि परीक्षा कितने अंकों पे पास होगी, 123 अंकों पे पास हो जाएगी। 105 प्लस 18 करोगे तो 123। तो जो टोटल 300 पूर्णांक है उनमें से अगर आपके 123 नंबर आ रहे हैं तो आपकी एग्जाम क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। अगर कोई आपसे पूछे इसका परसेंटेज कितना होगा, तो यहाँ पे परसेंटेज में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करो, 123 डिवाइड बाई टोटल मार्क्स 300 इंटू क्या कर दो 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, यानी कि 41% नंबर आने पे वो एग्जाम पास हो रही थी। एक के 40 आए, एक के 35 आए, तो दोनों क्या हो गए फेल। तो दोनों कॉन्सेप्ट पे अपने पास या तो पास पास देगा या पास और फेल दे देगा, दोनों को पासिंग मार्क्स है, जो पास मार्क्स है हमारे पास उनको बराबर करते हुए हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आज के ये एग्जाम पास और फेल वाले क्वेश्चन थे जो दोनों आपके सामने थे। अब थोड़ा सा जनसंख्या वाले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। देखो जनसंख्या वाला क्वेश्चन क्या है अपने पास, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है, शहर की प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है 40,000 है, इसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, यानी इट इज इंक्रीज्ड बाई 10% इन ईच एंड एवरी ईयर। ठीक है, तो बताओ 3 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, तो क्या करना है, देखो 40,000 थी और हर साल कितनी बढ़ रही है 10%, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 10%। आपके सामने कई तरीके हैं, किसी से भी आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले तो 3 साल के लिए इसकी इफेक्टिव रेट निकाल लो, और 10% की इफेक्टिव रेट कितनी होती है 33.31, 33.1% इसकी इफेक्टिव रेट है, यानी कि 33.1 बढ़ जाएगा तो टोटल कितनी हो जाएगी 133.1। एक तरीका तो ये है। दूसरा जो बच्चों के लिए थोड़ा सा आसान पड़ता है, क्या करो, प्रारंभ में 40,000 है, पहले साल बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, क्या 10% बढ़ने पे 110/100 हो गई क्या, ये पहले साल के लिए होगी। फिर क्या करोगे, अगेन 110/100 ये दूसरे साल के लिए होगी, और फिर से तीसरे साल एक बार और बढ़ाना तो कितनी हो जाएगी 110/100, ये कितनी इसके लिए होगी 300 साल। और इसका क्या निकाल लो, परिणामी निकाल लो सोल्व करते हुए। सबसे आसान तरीका बच्चों के लिए ये होता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज भी नहीं होते। अगर इनिशियल दे रखी है, लास्ट वाली पूछिए तो ये निकालेंगे, और अगर लास्ट वाली दे रखी है और पीछे वाली पूछिए तो वहां पे यहाँ पे x मानते हुए उसको सोल्व कर लेंगे, या इसको जस्ट उल्टा करते हुए लिख देंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, देखो 2 जीरो से तो क्या बन गया 2 जीरो उड़ गया, इन 2 जीरो से ये उड़ गया, और ये 2 से उड़ाओगे तो ये दोनों उड़ गया। तो क्या बन गया, अगर किसी बच्चे को पता हो तो लास्ट में क्या बच रहा है 4 इंटू 110 इंटू 11 इंटू 11। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो 4 और ये 11 11 11, तो क्या 11 का क्यूब 1331 होता है क्या, एक जीरो बची हुई, एक जीरो लगा दो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा बताओ, 0 4 4 3 12 12 और 1 13 4 और 1 5, यानी 3 साल बाद शहर की जनसंख्या हमारे पास कितनी होगी 53,240। अगर मैं इस वाले तरीके से बताऊं इफेक्टिव रेट कैसे बनती है, ये भी मैं बता देता हूं बच्चों, कि 10% है हमारे पास, 10% है और 10% है। 2 साल के लिए कैसे बनाते हैं, a प्लस बी प्लस AB/100। ये मैंने आपको पिछली क्लासों में बता चुका हूं, जिस भी बच्चे ने नहीं देखा एक बार पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ 10 और 10 से 10 10 20 होगा, और 10 10 को मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगी 21%, और फिर 10% के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास बनती है 33.1%। अब टोटल कितनी बन गई, ये 33.1% की वृद्धि हो गई। हमें टोटल परिणामी निकालने, तो उसमें 100 ऐड कर दो, इसका मतलब 40,000 का क्या निकालो आप डायरेक्ट
133.1% निकालो। क्या निकालो? 133.1% निकालो। वो की वही वैल्यू आ रही है, आप चेक करोगे तो यहाँ पे 2 जीरो उड़ा दो, ये पॉइंट निकालोगे नीचे 0 और ये बनेगा 53,000 आपके पास 53,240। ठीक है, दोनों तरीकों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। डायरेक्ट लाइन मेथड यूज कर सकते हो और या इफेक्टिव रेट वाला मेथड भी यूज कर सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो लाइक बटन जरूर करें, कमेंट सेक्शन में यस यस लिखते जाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? एक शहर की जनसंख्या पहले 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 20% की कमी होती है तथा तीसरे वर्ष 30% की वृद्धि होती है। यानी फर्स्ट ईयर क्या हो रहा है? 10% इंक्रीमेंट हो रहा है, सेकेंड ईयर 20% डिक्रीमेंट हो रहा है, थर्ड ईयर 30% इंक्रीमेंट हो रहा है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? इस बार ध्यान रखना, ये वृद्धि देते देते हमें प्रेजेंट दे दिया, 3 साल पहले का पूछा। तो मुझे बताओ, अभी लाइन मेथड किया था अपन ने, मान लो 3 साल पहले ये x थी, कितनी थी? x। पहले साल कितनी बढ़ी? 10% बढ़ी। तो कितना लिखोगे? क्या 110/100 लिखोगे? क्या कितने लिखोगे? 110/100, यानी 10% की वृद्धि होगी तो 110 बन गई, परसेंटेज में थी। दूसरे वर्ष क्या हो रही है? क्या 10% की कमी हो रही है? क्या तो सॉरी 20% की कमी हो रही है? क्या तो 100 में से 20 कम हो गया, कितना बच गई? क्या 80% बच गई? क्या तो क्या लिखोगे? 80/100, ये दूसरे वर्ष के लिए हो जाएगा। तीसरे वर्ष अगेन क्या हुआ? जंप हुआ, 30% ये इंक्रीज हो गई। तो 30% इंक्रीज हो गई तो कितनी बन गई? क्या 130/100 बन गई? क्या और ये बराबर किसके हो जाएगी? ऐसा करते करते ये वर्तमान जनसंख्या 1,14,400 के बराबर हो जाएगी। यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी। इफेक्टिव रेट से करना चाहिए कोई बच्चा की सर मैं इफेक्टिव से करूंगा। 10 है, माइनस का 20 है और प्लस का 30 है। पहले इन दो को यूज कर लो, यहां से -10 और माइनस का क्या गया? 2, यानी कि -12 बन गई और फिर प्लस का 30। इसके साथ कंपेयर करते हुए हम इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं। तो ये कितनी बन जाएगी? अगर यहां से देखोगे तो ये बन गई -12 प्लस का 30 और माइनस का 12 इंटू 30/100। तो यहाँ अपने पास बच रही है 18 माइनस ये 0 उड़ा दो 3.6, यानी कि 14.4% क्या हो जाएगी अपने पास? इफेक्टिव रेट हो जाएगी। तो इफेक्टिव रेट से करना चाहो तो इफेक्टिव रेट से कर लो, और यहाँ से करना चाहो तो यहाँ से कर लो। मुझे बताओ, पहले जो उड़ रहा उड़ा दो, 2 0 से 2 0 उड़ गए, ठीक है। 1 0 से 1 0 उड़ गए, तो x बराबर क्या होगा? देखो 1,14,400 है। नीचे कितनी है? जो नीचे वाले जीरो वहां कहाँ चला जाएंगे? ऊपर। 3 0 बच गई तो 3 0 लगा दिया, और ऊपर वाला हिस्सा मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा? नीचे। क्या बन जाएगा? 11 × 8 × 13। 11 से भाग देना चाहो 11 से दे लो, 8 से देना चाहो 8 से दे लो, 13 से देना चाहो 13 से दे लो। सबसे पहले 11 का भाग दे देते हैं। 11 एकम 11 0, 11 चौके 44 और 2 0 यहाँ उड़ गया, ठीक है। 13 अंटे 104 होता है, कितना बनेगा? 800, और फिर 8 से उड़ाओगे तो कितना बचेगा? 100। तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा? उस शहर की 3 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? 1 लाख थी। तो ये जनसंख्या वाला क्वेश्चन था। आई होप अगर प्रेजेंट देके बाद की पूछे या बाद की देके प्रेजेंट पीछे की पूछ ले, दोनों हमारे पास पॉसिबल हैं। अगर प्रेजेंट दे रखी है तो उसके रेस्पेक्ट में हम वृद्धि या कमी ले लेते हैं। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था, हमारे पास क्या दे रखी थी? प्रेजेंट 40,000 दे रखी थी, उसमें वृद्धि दे रखी है, उस वृद्धि के अकॉर्डिंग लास्ट वाली जनसंख्या निकाल ली। और इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है? 3 साल बाद की दे रखी है, यानी वो वर्तमान तो बोल रहा है लेकिन 3 साल पहले की पूछ रहा है। इसका मतलब उस पीछे वाले से अब के लिए हमारे पास क्या होगी? वर्तमान और 3 साल बाद वाली बन गई। तो ध्यान रखना, यहां अपन इनिशियल x मानेंगे, उसमें वृद्धि और कमी लेते हुए उसके बराबर कर देंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। सभी कमेंट सेक्शन के अंदर यस और नो लिखते हुए मुझे बताएं, ठीक है। और अपने प्रयास को जारी रखें, मेहनत करते रहें, पेन कॉपी साथ रखें। कहीं भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 9,000 है, इसमें पुरुषों की संख्या 10% बढ़ती है तथा महिलाओं की संख्या 6% बढ़ती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 9,810 है तो प्रारंभ में पुरुष कितने थे? यानी कि आपको क्या कर लगेगा, किसी ईयर में शहर की जनसंख्या होगी, उसमें पुरुषों की वृद्धि महिलाओं की वृद्धि दे देगा, लास्ट में परिणामी क्या है वो दे देगा, और आपसे पूछेगा कि शहर में पुरुष कितने थे महिलाएं कितनी। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, एक इसका बेसिक मेथड से करेंगे, दूसरा इस क्वेश्चन को हम करेंगे किससे? एलिगेशन मेथड से। देखते हैं दोनों के तरीके क्या हैं। पहला तरीका क्या है अपने पास? देखो, माना पुरुष पूछा तो पुरुष को मान लो, माना पुरुष है हमारे पास, कितने हैं? x% पुरुष, यानी x पुरुष है। क्या है हमारे पास? x पुरुष है। तो मुझे बताओ, अगर x पुरुष है तो महिला कितनी होंगी?
क्या महिला 9000 माइनस एक्स होंगी, क्योंकि टोटल हमारे पास 9000 है, उसमें से मैंने एक्स पुरुष मान लिया, तो महिला कितनी होगी 9000 माइनस एक्स। अब पुरुष कितने बढ़ रहे हैं, क्या इसके अंदर हमारे पास 10% की वृद्धि हो रही है क्या, और महिलाओं में कितने की हो रही है आपके पास 6% की वृद्धि हो रही है। और ये वृद्धि होने के बाद शहर की जनसंख्या, ध्यान रखना ये 1 साल की देता है, वहां अगर कुछ नहीं बोले तो इसका मतलब वो 1 साल की बात कर रहा है। शहर की जनसंख्या बढ़ के कितनी हो गई 9810। क्या करेंगे, एक्स का 10% की वृद्धि यानी 110/100 प्लस दूसरा क्या हो रहा है 9000 माइनस एक्स का कितने हो रहा है 106/100, और ये बराबर कितना है 9810 के बराबर है। क्यों, क्योंकि पुरुषों में वृद्धि महिलाओं में वृद्धि के बाद परिणामी रूप से क्या हो रही है 9810 बन रही है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जितना सिंप्लीफाई हो रहा है उतना सिंप्लीफाई कर लो, तो ये क्या हो गया 11x/10 प्लस इसको 9000 से मल्टीप्लाई करो, देखो सबसे पहले बनेगा 9000 इंटू 106/100 और माइनस 106x/100। एक काम करो इसको काटो मत, आगे अपने पास इसमें माइनस करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं वापस इसको 110/100 ही लिख रहा हूँ, और बराबर क्या है हमारे पास 9810। यहाँ 110x है, यहाँ 106 है, तो क्या 4x/100 बच जाएगा क्या, बराबर मैं इस वाले हिस्से को देखो यहां से तो सबसे पहले 100 से 100 काट दिया और उस तरफ ले जाऊंगा, ये है 9810 है, माइनस क्या मेरे पास ये मल्टीप्लाई होते आएगा क्या, देखो एक जीरो लास्ट में लगा दो, 9 छिगे 54 और 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा 9540। 106 को किससे मल्टीप्लाई करना है 90 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बन जाएगा 9540। यहाँ 4x/100 इसकी वैल्यू कितनी आ रही, इन दोनों का डिफरेंस करो, 0 11 में से 4 गए 7, यहाँ 7 बच गया, 7 में से 5 गए 2, कितना बन रहा है क्या 270 बच गया क्या, और यहाँ 4 से काट दो ये कितना है 25। तो मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, x बराबर क्या 25 इंटू 270 बन गया क्या हमारे पास, गुणा कर लो इसको, 0 25 सत्ते 175, 17 25 दूनी 50, 50 और 17 कितना हो गया 67। यानी उस वर्ष पुरुषों की जनसंख्या 9000 में से पुरुष कितने थे 6750 थे, बाकी की कौन थी हमारे पास महिलाएं थी। क्लियर है ये बात, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूं, फ्रैक्शन मेथड, ठीक है, सॉरी एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड से क्या करना है, सबसे पहले ये देखो शहर की जनसंख्या थी 9000 और एक साल में बढ़ के कितनी होगी 9810 होगी, तो पहले वृद्धि देखो कितने की हुई है 810 की हुई है, कितने पे हुई है 9000 पे हुई है, इंटू क्या कर दो 100 कर दो, क्या कर दो इंटू 100। परसेंटेज में वृद्धि देख लेते हैं अपन कितनी बन गई, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, क्या बन गया, क्या 9% की वृद्धि हो रही है क्या, वृद्धि कितने की हो रही है 9% की। अब मुझे बताओ मेल और अगर मैं फीमेल यानी पुरुष और महिला की बात करूं, पुरुष की वृद्धि कितनी थी 10% थी, महिला की वृद्धि कितनी थी 6% थी, ये मेल की लिख ली ये फीमेल की, और रिजल्टेंट हमारे पास कितनी आ रही है 9%। इसको मैंने लिख लिया बीच में, क्या कर लिया बीच में। अब माइनस कर दो, इसमें से माइनस करो ये और यहां लिख दो, 6 में से 9 गया कितना बचा माइनस का 3, कोई बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये इस प्रकार से चलता है v इस प्रकार से, ठीक है, यानी ये यहां आएगा फिर इस प्रकार से चलेगा अपने पास। अब 10 में से क्या घटाओ 9 में से क्या घटाओ 10, तो यहां क्या बनेगा माइनस का 1, यानी इसका रेशियो क्या रहेगा 1:3, यानी जो भी जनसंख्या थी उसमें 3 हमारे पास क्या थे पुरुष और 1 क्या थी महिला। ओके, चेक कर लेते हैं कितना है टोटल, टोटल कितना है 9000, मेल चाहिए तो टोटल 9000 बटे टोटल के नीचे इन दोनों का योग कितना है 4, और चाहिए क्या हमारे पास 3 का मान चाहिए, 3 से गुणा कर दो, करो भाई मल्टीप्लाई, 9 का भाग 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 पंजे 20 और इंटू किससे कर दो 3, कितना बन रहा है 0, 5 3 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, यानी शहर की जनसंख्या कितनी आएगी 6750। तो दोनों तरीके हमारे पास, बेसिक से करना चाहो तो यहाँ x मानते हुए कर लेंगे और इसकी वृद्धि को बराबर कर देंगे टोटल के। दूसरा अगर आप इसको एलिगेशन मेथड से करते हो तो सबसे पहले टोटल इंक्रीमेंट देख लो कितना हो रहा है 9% हो रहा है, इसमें मेल और फीमेल का एवरेज देख लो, यहाँ से 6 में से 9 गए माइनस का 3 आया, 9 में से 10 गए माइनस का 1 आया, इसका मतलब रेशियो क्या आ गया 3:1 आ गया। उस रेशियो 9000 को इस रेशियो में डिवाइड करना, 3 का मान चाहिए तो 9000 बटे 4 इंटू 3 चाहिए। अगर आपसे फीमेल पूछ लेता तो क्या करते 9000 बटे 4 इंटू 1 से गुणा कर देते।
आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से हमारे पास एग्जाम वाले क्वेश्चन आए उसको सोल्व करेंगे, किस प्रकार जनसंख्या वाले क्वेश्चन आएंगे उसको सोल्व करेंगे। आपको आज की क्लास कैसे लगी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करते हुए जरूर बताएं। इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, 3-4 क्लासें और लूँगा ताकि इसके हर एक प्रकार के बेसिक क्वेश्चन बेसिक से करते हुए भी और अच्छे से क्वेश्चन लेवल के आए तो उसको भी करते हुए अपन डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।